मान लीजिए आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपकी सीट पर कोई और आकर बैठ जाता है, तब आप क्या करेंगे? आप कमेंट कीजिए इसका। आज हम इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी अच्छी बन सके। यह हमारी स्टोरी बुक है जो कि 107 कहानियों और उनके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ आती है। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की कहानी का टाइटल है द मिडल बर्थ। तो मिडल का मतलब बीच वाली होता है। जैसे आपने स्लीपर में कभी भी सफ़र किया हो ट्रेन में, तो उसमें क्या होता है, एक बीच में सीट होती है जिस पे एक बंदा सोता है, एक नीचे सोता है और एक ऊपर सोता है, ठीक है? तो लोअर, मिडल, अपर, तो ये 3 बर्थ होते हैं। बर्थ का मतलब सीट होती है जिसके ऊपर लेटा भी जा सके। जहाज़ के अंदर, यानी कि जो समुद्री जहाज़ होते हैं उनके अंदर और ट्रेन के अंदर जो सीट होती है, लेटने वाला जो बेड होता है, उसको बर्थ बोला जाता है। ठीक है? उच्चारण वैसा ही है, जो जन्मदिन वाला बर्थडे होता है ना, वैसा ही उच्चारण है, लेकिन यहाँ पे ई आता है। द क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष यहाँ पे सीट की बात हो रही है, इसलिए द लगा दिया है हमने। द मिडल बर्थ यानी कि बीच वाली सीट या बीच वाली बर्थ। हेलो, प्लीज गेट अप, वी नीड टू फोल्ड दिस मिडल बर्थ। कोर्ट में लिखा हुआ है, यानी किसी ने कहा है ये कि हेलो, वही एक संबोधन होता है कि हेलो, हाँ भाई, प्लीज गेट अप, कृपया करके गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठ जाना, ठीक है? और वेकअप का मतलब होता है कि जगना। जैसे आप सोए हुए हो, आंखें आपने खोली, तो आपने क्या किया? वेकअप, ठीक है? आप आंखें खोलिए, जगे हैं आप। और गेटअप का मतलब होता है कि उतर जाना, उठ जाना, बेड से गेटअप हो जाना, ठीक है? तो उठिए। वी नीड, हमें जरूरत है। टू फोल्ड, फोल्ड का मतलब होता है कि मोड़ना। कहते हैं कि फोल्ड कर लो, इसको मोड़ लो, ठीक है? और यहाँ पे तह करना भी हो जाएगा, और क्योंकि जो सीट है वो फोल्ड की हुई है, अनफोल्डेड है, मतलब खोली हुई है, उसको बंद करने से भी यहाँ पे तात्पर्य बनता है। दिस मिडल बर्थ यानी कि जो बीच वाली सीट है, इसको क्या करना है कि हमें फोल्ड करने की ज़रूरत है। आई सेड, मैंने कहा, पोलाइटली यानी कि विनम्रता से कहा, टू द वुमन, वो जो महिला है, द वुमन क्योंकि इसी विशेष महिला की बात हो रही है, उस महिला से कहा, लाइंग ऑन इट, जो क्या थी? लेटी हुई थी, ऑन इट, इसके ऊपर लेटी हुई थी, मिडल बर्थ के ऊपर लेटी हुई थी। तो ये महिला है, मिडल बर्थ के ऊपर लेटी हुई है, ये लड़का है, यानी कि मैं हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैडम आप जो है उतर जाइए, इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी, तो नीचे वाला जो बंदा है वो आराम से बैठ सकता है। शी लुक्ड एट मी एंग्रीली, तो उन्होंने क्या किया? उसने देखा, लुक एट मी यानी कि मेरे को देखा, एंग्रीली गुस्से से देखा, एंड सेड, कहा, आई विल नॉट यानी कि मैं नहीं, ठीक है? तो इसमें पूरा नहीं लिखा कि आई विल नॉट गेट अप, ऐसा नहीं बोला, आई विल नॉट यानी कि मैं नहीं उठूंगी, तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं उठूंगी। ट्राइंग टू स्टे काम, ट्राइंग कोशिश करते हुए, क्या करने की? स्टे यानी कि रहने की, काम यानी कि शांत रहने की कोशिश करते हुए। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। तो मैंने क्या जवाब दिया? मैम, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? विथ ड्यू रिस्पेक्ट का हो जाता है कि सम्मान पूर्वक, ठीक है, सम्मान के साथ। प्लीज लेट मी फोल्ड दिस बर्थ यानी कि मुझे जो है, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, वैसे ही लेट मी फोल्ड, मुझे जो है मोड़ लेने दीजिए, दिस बर्थ यानी कि ये जो सीट है, ये जो बर्थ है, इसको मुझे मोड़ लेने दीजिए। एज पर रेलवे रूल्स यानी कि जो रेलवे है, ठीक है, उनके जो रूल्स है, नियम है, उनके अनुसार, एज पर यानी कि उनके अनुसार, रूल्स जो नियम है उनके अनुसार, द मिडल बर्थ यानी कि जो बीच वाली जो सीट है, कैन ओनली बी यूज यानी कि वह यूज की जा सकती है, केवल यूज की जा सकती है, फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए, बिटवीन, के बीच में, 10 PM टू 6 AM यानी कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो यूज की जा सकती है सोने के लिए, ठीक है? तो ऐसा करके उसको समझाया। इट्स ओके, इट्स 11 इन द मॉर्निंग नाउ, अभी क्या है? इट्स 11 यानी कि 11 बजे है, सुबह के 11 बजे हैं अभी। सो इट शुड बी फोल्डेड यानी कि ये जो है ये समेटी हुई होनी चाहिए, फॉर सीटिंग, बैठने के लिए, बैठने के लिए ये समेटी हुई होनी चाहिए, फोल्ड की हुई जो है ये होनी चाहिए। तो ऐसा करके उसको जो है मैंने रूल्स जो है इंडियन रेलवे के वो समझाए मैंने। बट अगेन, लेकिन दोबारा, शी सैड firmly यानी कि उसने कहा, जो महिला है उसने कहा, firmly दृढ़ता से कहा, कठोरता से उसने कहा, आई विल नॉट गेट अप, मैं नहीं उठूंगी। डू वॉट एवर यू वांट यानी कि डू कर लो, वॉट एवर यानी कि जो कुछ भी, यू वांट आप चाहते हो, आप चाहते हो जो कुछ कर लो, मैं नहीं उठने वाली, मैं तो यहीं पे मिडल बर्थ के ऊपर ही मैं लेटूंगी। आई एम अ 25 ईयर ओल्ड मैन, मैं एक 25 साल का युवा आदमी हूँ, ठीक है? 25 साल का आदमी हूँ, युवा नहीं है।
ओल्ड का यूज़ यहाँ पे हम उम्र बताने के लिए करते हैं, ना कि किसी को बुज़ुर्ग या जवान बताने के लिए। तो आई एम अ 25 ईयर ओल्ड मैन, मैं 25 साल का आदमी हूँ, बट लेकिन बीइंग वेल मैनर्ड, बीइंग होने के नाते, वेल मैनर्ड यानी कि सभ्य शालीन होने के नाते, आई कुडन्ट इवन थिंक यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता ऑफ टचिंग अ लेडी, टचिंग स्पर्श करने का, छूने का एक लेडी, एक महिला को, और फोर्सिंग हर यानी कि उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती करने का कि उतर यहाँ से, मेरी सीट से उतर, ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता, एक सभ्य इंसान होने के नाते। द मिडल बर्थ वाज़ यानी कि जो बीच वाली सीट जो है, वाज़ ब्लॉकिंग यानी वो ब्लॉक कर रही थी, रोक रही थी माय स्पेस यानी कि मेरा जो स्पेस है, स्पेस का मतलब मेरी जो जगह है, उसको रोक रही थी। क्योंकि आपने देखा होगा, ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो लोअर बर्थ के ऊपर जब आप बैठते हो और मिडल वाला खुला रहता है आपका, या इसके ऊपर कोई लेटा हुआ है, यहाँ पे एक अपर बर्थ होती है, तो क्या होता है कि आपका जो गर्दन का एरिया है वो इसके टच होता है, तो आप सही से बैठ नहीं पाते हो, आप ओनली यहाँ पे लेट ही सकते हो। तो इसलिए इसको खुलवाना ज़रूरी होता है। आई हैड द लोअर बर्थ यानी कि मेरे पास में थी, ठीक है? हैव का ही यहाँ पे पास्ट है। आई हैड मेरे पास में थी, द लोअर बर्थ यानी कि जो नीचे वाली बर्थ है, सीट है, वो थी मेरे पास में, एंड और इट वाज़ हार्ड यानी इट वाज़ हार्ड यानी कि ये मुश्किल था, ये कठिन था, टू सिट बैठना, स्ट्रेट सीधा बैठना, विथ के साथ में द मिडल वन ओपन यानी कि जो बीच वाली है, मिडल वन, ठीक है? वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे बीच वाली सीट की बात हो रही है, कि जो बीच वाली सीट है वो ओपन हो, उसके साथ नीचे वाली सीट के ऊपर, लोअर बर्थ के ऊपर बैठना जो है वो मुश्किल होता है। डैश लगा के लिखा है माय नेक यानी कि मेरी जो नेक है, मेरी जो गर्दन है, स्टार्टेड शुरू कर दिया, हर्टिंग यानी कि दर्द करना, बैडली यानी कि बुरी तरह से जो है वो दर्द करना जो शुरू कर दिया मेरी गर्दन ने। स्टिल फिर भी, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, अगेन दोबारा, मैम प्लीज अंडरस्टैंड, महोदया मैडम प्लीज कृपया करके समझिए, आई कांट सिट प्रॉपरली मैं नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं नहीं बैठ सकता हूँ प्रॉपरली यानी कि उचित ढंग से जो है मैं नहीं बैठ सकता हूँ। इफ़ यदि यू लेट मी फोल्ड द बर्थ यदि आप मुझे जो है फोल्ड करने दे, द बर्थ यानी कि जो बर्थ है, मिडल बर्थ है, इसको मुझे फोल्ड करने दें, वी बोथ हम दोनों कैन सिट कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली यानी कि आरामदायक जो है हम बैठ सकते हैं, ठीक। शी डिडंट इवन लुक एट मी दिस टाइम, ठीक है? तो उसने क्या है, देखा भी नहीं, ठीक है? लुक मतलब देखना होता है, लुक एट मतलब किसी को देखना। तो शी डिडंट इवन लुक एट मी, इवन यानी कि भी का सेंस है, यानी कि उसने देखा भी नहीं, एट एट मी दिस टाइम यानी कि इस बार जो उसने देखा भी नहीं मेरे को। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यानी कि उसने देखा नहीं तो वो क्या कर रही थी, जस्ट केप्ट स्क्रॉलिंग, ठीक है? तो कीप स्क्रॉलिंग होता है कि स्क्रॉल करते रहो, ठीक है? स्क्रॉल का मतलब घुमाना होता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के सेंस में आया ना, केप्ट स्क्रॉलिंग ऑन हर मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर आप ऊपर-नीचे करते रहते हो, तो उसी को ही स्क्रॉलिंग कहते हैं हम। तो जस्ट केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट स्क्रॉलिंग यानी कि वो स्क्रॉल करती रही ऑन हर मोबाइल, अपने मोबाइल फ़ोन पर, ठीक है? जो भी उसका मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर वो स्क्रॉल करती रही, ऊपर-नीचे करती रही, उसने देखा भी नहीं। लेफ्ट विथ नो चॉइस यानी कि बचा नहीं था, बची नहीं थी, विथ नो चॉइस यानी कि कोई भी विकल्प जो है वो बचा नहीं था। आई कॉल्ड मैंने जो है कॉल किया, 139 यानी कि जो रेलवे हेल्पलाइन नंबर होता है 139, उस पे कॉल किया। द इंडियन रेलवे हेल्पलाइन यानी कि जो भारतीय रेलवे की जो हेल्पलाइन है, सहायता नंबर है, उस पे मैंने कॉल किया। आई एक्सप्लेन यानी कि मैंने एक्सप्लेन किया, बताया मैंने, द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति थी, जो हालात थे, उनके बारे में मैंने बताया। द ऑफिसर यानी कि जो अधिकारी था, यानी कि जिससे मैं बात कर रहा था हेल्पलाइन पे, जो अधिकारी है, ऑन कॉल यानी कॉल के ऊपर, पोलाइटली सेड उसने पोलाइटली यानी कि विनम्रता से कहा, प्लीज गिव द फोन टू द लेडी, कृपया करके जो फोन है उसको दे दीजिए, किसको दे दीजिए, द लेडी, ठीक है? यानी कि जो महिला है, यानी कि जिससे आपकी झड़प हो रखी है, उस महिला को आप फोन दे दीजिए। वी विल टॉक टू हर डायरेक्टली यानी कि हम बात करेंगे सीधा उनसे, ठीक है? तो वी विल टॉक हम बात करेंगे, टू हर यानी कि उनसे, उस महिला के लिए यहाँ पे हर का यूज हुआ है, डायरेक्टली यानी कि सीधे, तो सीधे हम महिला से बात करेंगे, तो ऐसा उन्होंने कहा। आई हैंडेड हर द फ़ोन मैंने क्या कर दिया, हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन एज़ अ वर्ब आती है तो देना हो जाता है, सौंपना हो जाता है। तो आई हैंडेड हर द फ़ोन यानी कि मैंने जो फ़ोन है वो उसको हैंड ओवर कर दिया, उसको सौंप दिया। बट लेकिन शी रिफ्यूज़्ड उसने जो है वो मना कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। तो उसने मना कर दिया टू स्पीक बात करने से। कोर्ट में लिखा है टेल देम तो कहो उनसे टू कम हियर आए यहाँ पर इफ़ यदि दे वांट टू टॉक टू मी यदि वे चाहते हैं दे वांट वे चाहते हैं
टू टॉक टू मी, बात करना मुझसे, तो वो यहाँ पर आए। शी सैड, उसने कहा, रूडली यानी कि असभ्य तरीके से कहा कि उनको बोलो ना, ऐसे ही तो होता है, उनको बोलो ना कि बात करनी है तो यहाँ आके बात करें, मैं नहीं बात करने वाली फ़ोन पे। तो ऐसा करके जो है उस महिला ने रूडली असभ्य तरीके से जो है कहा। आई टोल्ड द हेल्पलाइन स्टाफ, मैंने कहा, किसको मैंने कहा? द हेल्पलाइन स्टाफ यानी कि जो हेल्पलाइन सहायता का जो स्टाफ है, ठीक है, स्टाफ यानी कि कर्मचारी जो है, उनको मैंने कहा, शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग यानी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो सहयोग जो है वो नहीं कर रही है। प्लीज़ सेंड सम हेल्प, कृपया करके कुछ मदद जो है वो भेजिए यहाँ पर आप। ठीक है, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, मदद मतलब सहायता नहीं कर रही है वो। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स यानी कि आफ्टर के बाद में, अबाउट इनके यहाँ पे लगभग का सेंस है कि 20 मिनट के बाद में, टू यंग ऑफिसर्स यानी कि 2 युवा जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, फ्रॉम आरपीएफ, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, यानी कि जो सुरक्षा दल है रेलवे का, तो उसके 2 अधिकारी जो हैं अराइव्ड यानी कि आए, पहुँचे वहाँ पर। आई एक्सप्लेन्ड यानी कि मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया, बताया मैंने, एवरीथिंग सब कुछ बताया टू देम उनको। तो उनको जो है मैंने सब कुछ बताया कि क्या-क्या हुआ। दे आस्क्ड द लेडी, उन्होंने पूछा या उन्होंने कहा, द लेडी यानी कि उस महिला को उन्होंने कहा, टू गेट अप, उठने के लिए कहा, एंड और फोल्ड द मिडल बर्थ यानी कि जो बीच वाली जो सीट है उसको फोल्ड करने के लिए कहा। ठीक है, मिडल बर्थ बीच वाली सीट, फोल्ड मतलब वही समेटने के लिए कहा कि वो खुली रहती है, उस पे सोते हैं। तो कहा कि इसको फोल्ड कर लो आप, समेट लो इसको। दिस टाइम, इस बार, शी चेंज्ड हर टोन यानी कि वो जो है उसने क्या कर दी, चेंज यानी मतलब बदलना, उसने बदल दी हर टोन यानी कि अपना जो लहजा है ना वही बदल दिया, एंड सेड, उसने कहा, आई हैव अ मेडिकल कंडीशन, तो मेरे क्या है, मेरे पास में है मेडिकल कंडीशन है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित बीमारी जो होती है उसको मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हैव का मतलब मेरे पास में नहीं रहेगा, यानी कि मेरे को क्या है, मेडिकल कंडीशन है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है, मे बी कमर का दर्द हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो उसने ये कहा कि मेरे को कमर का दर्द है या मेरे को मेडिकल कंडीशन है। आई कांट सिट फॉर लॉन्ग, मैं नहीं बैठ सकती, ठीक है? आई कांट सिट, मैं नहीं बैठ सकती, फॉर लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक जो है मैं नहीं बैठ सकती। यहाँ पे लॉन्ग जो है वो लंबे समय को बता रहा है कि लंबे समय तक मैं नहीं बैठ सकती। आई मस्ट लाई डाउन यानी कि मुझे जो है वो लेटना होगा। लाई डाउन यानी होता है लेटना, पीछे से लेटने के लिए बात हो रही है। मुझे लेटना होगा। शी इवन शोड यानी कि उसने जो है यहाँ तक कि उसने शोड यानी कि दिखाया, ठीक है? उन्होंने दिखाया भी देम उनको, समथिंग यानी कि कुछ जो है, ऑन हर मोबाइल, अपने मोबाइल के अंदर उसने, महिला ने जो है कुछ दिखाया, दिखाया भी, ठीक है? इवन है ना भी, डैश लगा के, अब मेरे को नहीं पता उसने क्या दिखाया, तो मे बी मेडिकल रिपोर्ट, शायद एक मेडिकल की जो रिपोर्ट होती है वो दिखाई होगी, और फोटो, और कुछ फोटो दिखाया होगा, क्या दिखाया नहीं पता। द ऑफिसर्स लुक्ड एट मी, ऑफिसर्स ने क्या हुआ, लुक्ड एट मी यानी कि देखा, उन्होंने मेरे को देखा, एंड सेड, उन्होंने कहा, ठीक है? तो महिला की बात उन्होंने मान ली और उन्होंने मेरे ऊपर ही वापस आ गए। वी विल ट्राई टू अरेंज, हम कोशिश करेंगे, टू अरेंज यानी कि प्रबंध करने की, अनदर सीट यानी कि दूसरी जो सीट है, बैठने की सीट जो है, फॉर यू, आपके लिए जो है हम दूसरा प्रबंध कर देंगे। एंड और दे, और द एंड देन, और उसके बाद में दे लेफ्ट, और वो निकल गए। तो जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पता नहीं महिला ने उनको क्या बोला, क्या किया, तो वो जो बोले कि इनको लेटे रहने दो यहाँ पर, और मैं जो है आपके लिए एक नई सीट जो है वो अरेंज कर दूँगा, और वो चले गए। अब महिला भी पता नहीं उस टाइम आते ही बदल गई, बोल रही है कि मेरे को मेडिकल कंडीशन है, पहले वो बोली भी नहीं ऐसा कुछ। आई वेटेड, मैंने इंतज़ार किया, बट लेकिन नो वन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया, ठीक है? कम की सेकंड फॉर्म केम, ओके। टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, ठीक है? टायर्ड यानी कि थका हुआ, एंड डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश। आई फाइनली डिसाइडेड, मैंने आखिरकार जो है वो निर्णय किया, टू लाई डाउन यानी कि लेटने का, ऑन माई लोअर बर्थ यानी कि मेरी जो नीचे वाली सीट थी उस पे मैंने लेटने का निर्णय किया, एंड रेस्ट, और आराम करने का निर्णय किया कि बैठना वैठना गया, अभी लेट ही जाते हैं, यहाँ पे आराम ही कर लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद में, द टिकट चेकर यानी टीसी जिसको आप बोलते हो, ठीक है? टीसी, टिकट चेकर यानी कि टिकट को जाँचने वाला, केम टू चेक टिकट्स, आया चेक करने के लिए, जाँचने के लिए, टिकट्स यानी टिकट जाँचने के लिए आया। ही सॉ मी लाइंग, उसने देखा मुझे लेटे हुए, एंड और आस्क्ड, उसने कहा, शो मी योर टिकट, दिखाइए मुझे अपनी टिकट दिखाइए, आप अपनी टिकट दिखाइए। आई गेव इट टू हिम, मैंने दी इट यानी कि वो जो टिकट है उसकी बात हो रही है, टू हिम,
उसको दे दी, मैंने अपनी टिकट उसको दे दी एंड और ऑल्सो टोल्ड हिम एवरीथिंग, और कहा उसको सब कुछ जो है वो मैंने बताया उसको एवरीथिंग, सब कुछ बताया दैट हैड हैपेंड, यानी कि जो है घटित हुआ, ठीक है। दैट का मतलब जो हैड हैपेंड यानी कि जो घटित हो चुका था उस मिडल बर्थ को लेकर के, वो मैंने सब कुछ उसको बताया। द टीसीज फेस, यानी कि टीसी जो होता है उनका जो फेस है, चेहरा जो है वो टर्न यानी कि हो गया। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे बदलने का रहेगा कि एक भाव से दूसरे भाव में बदल गया। टर्न सीरियस, यानी कि पहले वो नॉर्मल था, वो भी सीरियस हो गया, गंभीर जो है वो हो गया। ही इमीडिएटली, यानी कि उसने, टीसी ने इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से, तुरंत ही स्कोल्डेड द वुमन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, स्कोल्ड डाटा, ठीक है, स्कोल्डेड डाटा उन्होंने द वुमन, यानी कि जो महिला है उसको उन्होंने डाटा, सेइंग कहते हुए, यू कांट यूज द मिडल बर्थ, आप जो है बीच वाली जो सीट है, मिडल बर्थ जो है वो यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। प्लीज फोल्ड इट राइट नाउ, कृपया करके समेट दीजिए इसको अभी का अभी। दिस टाइम, इस बार, शी डिडंट आर्ग्यू, यानी कि जो महिला है उसके लिए शी आया है यहाँ पे, डिडंट आर्ग्यू, उसने जो है बहस नहीं की, उसने बहस नहीं की इस बार। शी गॉट अप, वो उठी, एंड और फोल्डेड द बर्थ क्वाइटली, और उसने जो है फोल्ड कर दी, ठीक है, समेट दी द बर्थ, यानी कि जो बर्थ है, जो सीट है उसको क्वाइटली, यानी कि एकदम चुपचाप। एज शी सेट बिसाइड मी, जैसे ही शी सेट बिसाइड मी, वो बैठी थी, बिसाइड मी, बगल में मेरे, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, शी वॉज परफेक्टली फाइन, यानी वो क्या थी, बिल्कुल ठीक थी वो। नो साइन, ठीक है, यानी कि कोई भी संकेत ऑफ एनी मेडिकल इशू, यानी कि कोई भी जो संकेत है स्वास्थ्य संबंधी, मेडिकल इशू का, स्वास्थ्य बीमारी जो भी है उसका कोई भी संकेत नहीं था। शी हैड सिंपली मेड, उसने बस सामान्यतः, साधारण ही उसने बनाया था, एन एक्सक्यूज, यानी बहाना बनाया था, अर्लियर यानी कि पहले, तो पहले जो है उस महिला ने बस ऐसे ही बहाना बनाया था, उसको कोई मेडिकल इशू नहीं था। आई स्माइल्ड लाइटली, मैंने जो है मुस्कान दी है, मैं मुस्कुराया, लाइटली यानी कि हल्के से मैं मुस्कुराया, फीलिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ, फीलिंग महसूस करते हुए, अ सेंस ऑफ रिलीफ यानी कि राहत का जो सेंस का मतलब जो इंद्रियों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे है कि ऐसे एक राहत की सांस जो है वो मैंने ऐसे महसूस करते हुए, फाइनली, आखिरकार, आई कुड सिट, मैं बैठ पाया, ठीक है, कंफर्टेबली, आराम से जो है वो बैठ सका, बैठ पाया, एंड और एंजॉय द रेस्ट ऑफ माई ट्रेन जर्नी, और आनंद उठाया द रेस्ट ऑफ माई ट्रेन जर्नी, यानी कि मेरी जो ट्रेन की जो यात्रा थी उसका रेस्ट, यानी उसका जो बचा हुआ हिस्सा था, क्योंकि आधा तो उसने खराब कर ही दिया था, तो बचा हुआ हिस्सा था उसका मैंने आनंद जो है वो उठाया। समटाइम्स, यानी कि कई बार, स्मॉल सिचुएशंस, यानी कि जो छोटी छोटी जो परिस्थितियां होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, टेस्ट आवर पेशेंस, यानी कि वो जांचती हैं, परखती हैं, और पेशेंस, हमारा जो धैर्य होता है उसको वो जांचती हैं। बट लेकिन, आई लर्न, मैंने सीखा, वन थिंग दैट डे, एक चीज जो है वो मैंने सीखी, दैट डे, उस दिन मैंने एक चीज सीखी, क्या चीज सीखी, रूल्स आर मेड, जो नियम होते हैं, आर मेड, वो बनाए जाते हैं, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, एंड और फॉलोइंग देम, यानी कि पालन करना, फॉलो करना, अनुसरण करना, पालन करना उनका, कीप्स थिंग्स फेयर, रखते हैं चीज़ों को, फेयर यानी कि न्यायपूर्ण रखते हैं, सही रखते हैं, एंड और पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण रखते हैं। तो नियमों का पालन करना जो होता है वो सभी के लिए क्या होता है कि शांतिपूर्ण होता है। सब लोग नियम पालन कर लें तो किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा, और शांति जो है वो बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी तो सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, किसी को दुख दर्द कुछ नहीं होगा। तो इसके साथ में जो कहानी जो कंप्लीट होती है, अभी हम कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। उससे पहले यह हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 107 कहानियाँ हैं, और उनके जो है वर्ड मीनिंग्स भी जो है लिखे गए हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट में अमेज़न पर मिल जाएगी। ये हमारी पीडीएफ बुक है, ठीक है, और ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी। आइए अब हम कुछ देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ओके, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, ठीक है। तो जैसे आया था ना कि ही सेड पोलाइटली, उसने कहा पोलाइटली, विनम्रता से कहा, तो वर्ब तो सेड थी, ठीक है, सही की सेकंड फॉर्म सेड, लेकिन पोलाइटली लगा विनम्रता से, उसने कहा जो है विनम्रता से कहा, ठीक है, तो एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा था वहां पे। इन अ रिस्पेक्टफुल एंड काइंड वे, यानी कि एक सम्मानपूर्वक और दयालुता भरे तरीके से, वे का मतलब रास्ता या तरीका होता है, तो यहाँ पे तरीका रहेगा। ओके, एंग्रीली मतलब गुस्से से,
कोई चीज़ गुस्से से कह रहे हो तो पोलाइटली कह रहे हो, गुस्से से कह रहे हो। इन अ मैनर, ठीक है? यानी कि एक ढंग से, मैनर का मतलब ढंग, तरीका, शोइंग दिखाते हुए एंगर यानी कि गुस्सा दिखाने वाला जो ढंग होता है, तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एंग्रीली कहते हैं। काम, काम का मतलब होता है शांत। नॉट शोइंग और फीलिंग नर्वस और एंगर, ठीक है? नॉट शोइंग यानी कि दिखा दर्शाना नहीं हो, और या फिर फीलिंग महसूस करना नहीं हो, नर्वसनेस और एंगर, ठीक है? तो जो घबराहट है या गुस्सा है वो आप ना तो दिखाते हो ना महसूस करते हो, तो आप क्या हो? काम हो, आप शांत हो, ठीक है? रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान होता है, अ फीलिंग ऑफ एडमिरेशन और रिगार्ड फॉर समवन, ठीक है? तो एक फीलिंग, भावना होती है ऑफ एडमिरेशन यानी कि प्रशंसा की आप बोल सकते हो, और रिगार्ड, रिगार्ड भी वैसे सम्मान से रिलेटेड है, फॉर समवन किसी के लिए, तो वही तो रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, ठीक है? फर्मली दृढ़ता से, इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड वे, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गया, और डिटरमिन का मतलब दृढ़ होता है, वे यानी कि तरीका, तो वही होता है फर्मली, कि उसने फर्मली कहा, दृढ़ता से कहा। वेल मैनर्ड यानी कि सभ्य या शालीन आप बोल सकते हो, कि उसके जो संस्कार है वो अच्छे हैं, कि किसी भी महिला को ऐसे ही छूने का दुस्साहस नहीं करेंगे, ऐसे उतारेंगे नहीं उसको सीट से, तो वो वेल मैनर्ड हुए। बिहेविंग पोलाइटली यानी कि व्यवहार करना पोलाइटली, विनम्रता से, एंड शोइंग दिखाना, दर्शाना, गुड मैनर्स अच्छे जो चाल चलन है वो दिखाना, ढंग दिखाना, तो वही क्या होता है? वेल मैनर्ड होता है। ब्लॉकिंग मतलब होता है रोकना या बाधा बनना, ठीक है? स्टॉपिंग मूवमेंट, ठीक है? रोकना मूवमेंट यानी कि जो गतिविधि है, ठीक है? या जो भी चल रहे हो हल्का फुल्का उसको रोकना, और प्रिवेंटिंग पासेज, ठीक है? प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है, और जो पैसेज है यानी कि जो रास्ता है उसको रोकना, वही ब्लॉकिंग होता है। प्रॉपर्ली मतलब ठीक से, सही से, ठीक है? तो ठीक ढंग से बैठ नहीं पा रहा था, प्रॉपर्ली बैठ नहीं पा रहा था, तो उसी में यूज़ हुआ था ये। इन अ करेक्ट और सैटिस्फैक्टरी वे यानी कि एक सही और संतुष्टिपूर्ण जो तरीका है, सैटिस्फैक्टरी वे, तो वही होता है प्रॉपर्ली। आगे देखते हैं कंफर्टेबली, कंफर्टेबली आराम से होता है, इन अ रिलैक्स्ड और प्लीजेंट वे, रिलैक्स्ड यानी कि एकदम आराम वाला, और प्लीजेंट मतलब सुहाना संबंधित होता है, आराम से ही रिलेटेड है, वे यानी कि तरीका, वो कंफर्टेबली। स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग मतलब स्क्रीन ऊपर नीचे करना होता है, जनरली मोबाइल की स्क्रीन होती है, उसको हम स्क्रॉल करते हैं ना, मोबाइल को ऊपर नीचे कुछ देखना हो, तो वही मूविंग टेक्स्ट और पिक्चर, ठीक है? मूविंग इनकी हिलाना चलाना, टेक्स्ट को और पिक्चर्स, फोटो को अप और डाउन, ऊपर और नीचे ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीन होती है, तो उसके ऊपर ऊपर नीचे करने को ही हम क्या कहते हैं? स्क्रॉलिंग कहते हैं। हेल्पलाइन मतलब सहायता सेवा होता है, फ़ोन सर्विस, एक फ़ोन की सेवा, फॉर प्रोवाइडिंग उपलब्ध करवाने के लिए, हेल्प मदद, और इन्फॉर्मेशन सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, तो वही होता है हेल्पलाइन। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना होता है, टू से नो, ठीक है? कहना, ना कहना, और रिजेक्ट यानी कि रिजेक्ट करना, मना करना, टू डू समथिंग करने के लिए कोई चीज़ जो है उसको, तो उसी को हम रिफ्यूज़ कहेंगे। तो महिला ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं बात नहीं करूँगी इनसे, ऐसा कुछ आया था। रूडली मतलब असभ्य तरीके से, ठीक है? असभ्य तरीके से मतलब आप सही से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? गाली-गलौज कर रहे हो, या फिर थोड़ा अकड़ू अंदाज में बोल रहे हो, तो रूड लिया जाएगा, ठीक है? कोऑपरेटिंग, कोऑपरेटिंग मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है? वर्किंग टुगेदर साथ में काम करना, और हेल्पिंग समवन विलिंगली और मदद करना समवन किसी की, विलिंगली यानी कि इच्छा से, ठीक है? विल मतलब इच्छा होता है ना, वही विलिंगली इच्छा से। तो कहते हैं ना कि कोऑपरेट कीजिए आप हमारे साथ में, ठीक है? कि आप अपनी इच्छा से हमारे साथ में आ जाइए, जुड़ जाइए। तो महिला ने बात नहीं की थी, तो उसने कोऑपरेट नहीं किया था। अराइव मतलब पहुँचना होता है, तो पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अराइव्ड हुए थे वहाँ पे, टू कम टू अ प्लेस यानी कि आना किसी स्थान के ऊपर, प्लेस के ऊपर। कंडीशन मतलब होता है स्थिति, बीमारी, ठीक है? कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है कि ये मेरी कंडीशंस हैं, ये मेरी शर्त है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मेडिकल कंडीशन की बात हुई थी, तो स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है, ठीक है? अ पर्टिकुलर स्टेट यानी कि एक निश्चित स्टेट, स्थिति आप बोल सकते हो, ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की, और सिचुएशन, वही परिस्थिति की, ठीक है? तो वही मेडिकल कंडीशन में यूज़ होता है। अरेंज, अरेंज का मतलब व्यवस्था करना होता है, टू अरेंज और मेक प्लान्स फॉर समथिंग, ठीक है? सॉरी, टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया है, तो अरेंजमेंट से संबंधित ही है, ठीक है? मेक प्लान्स यानी योजनाएं बनाना, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए।
डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होता है, ठीक है। फीलिंग अनहैप्पी महसूस करना, अनहैप्पी नाखुश, या जो खुश नहीं है वो अनहैप्पी है। बिकॉज़ समथिंग क्योंकि समथिंग यानी कोई चीज़ जो है डिड नॉट गो एज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है, वो नहीं गई एज़ एक्सपेक्टेड एंड जैसी उम्मीद की थी वैसी नहीं चल रही कोई चीज़, तो आपको क्या होता है, निराशा महसूस होती है। रिलीफ मतलब राहत होता है। अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एक भावना होती है, या आप बोल सकते हो एक एहसास होता है, कंफर्ट आराम का। आफ्टर समथिंग स्ट्रेसफुल के बाद समथिंग यानी कि कुछ जो स्ट्रेसफुल था, तनावपूर्ण था, उसके बाद में जो कंफर्ट की जो भावना होती है वही रिलीफ होता है। अब जैसे ही टीसी आए, टीसी ने उस महिला को डांटा और उसने सीट जो है वो फोल्ड कर दी, तो फिर क्या हुआ कि कुछ स्ट्रेसफुल था पहले और अभी क्या हो गया, कंफर्ट हो गया, तो वही जो भावना है वही रिलीफ की है। स्कोल्ड मतलब डाँटना होता है, टू स्पीक एंग्रीली, ठीक है? बोलना, गुस्से में बोलना टू समवन किसी को फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, करने के लिए कुछ गलत किया है उसके लिए किसी को गुस्से में बोलना, वही तो होता है स्कोल्ड करना, डाँटना, ठीक है? आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है, टू डिसएग्री यानी कि असहमत होना, और फाइट लड़ना यूजिंग वर्ड्स यानी कि शब्दों का उपयोग करके लड़ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम, आर्ग्यू कहते हैं कि आर्ग्यू मत करो, डोंट आर्ग्यू। एक्सक्यूज़ मतलब बहाना होता है। जर्नी मतलब यात्रा होती है। तो द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग यानी कि एक काम होता है ऑफ ट्रैवलिंग यात्रा करने का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसी को हम जर्नी बोलते हैं। पेशेंस मतलब धैर्य होता है। द एबिलिटी टू स्टे काम यानी कि एबिलिटी यानी कि क्षमता बोल सकते हो, टू स्टे काम रहने की, काम शांत रहने की, एंड और नॉट गेट अपसेट, ठीक है, ना होने की, अपसेट यानी कि दुखी ना होने की, उदास ना होने की, इजीली आसानी से, तो वही तो होता है पेशेंस। तो पेशेंस है आपके पास में। तो इसी के साथ में हमने वर्ड मीन्स दी देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है, और मज़ा आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो कमेंट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।